अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स ने माह रमज़ान मुक़द्दस के रोज़े रखे, दो शर्तें बयान फरमाई अलैहिस्सलाम ने। ईमान की हालत में, सवाब की नीयत से, अल्लाह की रज़ा की नीयत से। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला उसके सारे गुज़श्ता गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। जितने गुनाह उनके हो चुके हैं, अल्लाह ताला सब गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। यानी माह रमज़ान मुक़द्दस के रोज़ों की ये फजीलत है कि अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान मुक़द्दस के रोज़ों के तुफ़ैल, जिसने इस माह के रोज़े रखे हैं, उसके पूरे साल के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। जितने गुनाह हुए अल्लाह ताला सारे मुआफ़ फरमा देता है। लेकिन शर्त है दो चीज़ों की, एक हो ईमान हुआ एहतिसाब। दूसरी शर्त किस चीज़ की है? अल्लाह की रज़ा की। रियाकारी के लिए रोज़ा रखा तो उस रोज़े का कोई मकसद नहीं है, बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलाम का एक और फरमान है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना यसीर रियाई शिर्क, थोड़ी सी रियाकारी भी शिर्क है। हमारे नबी का ये फरमान है। यानी किसी भी अमल के अंदर अगर कोई बंदा नमाज पढ़ता है, उसके अंदर दिखलावा करता है, नियत उसकी दिखलावे की है, दिलो दिमाग के अंदर उसके किसी जहन में ये ख्याल है कि जी फलाने चौधरी साहब, फलाने राजा साहब बैठे हैं, तो चलो वो समझे मुझे कि बड़ा मुत्तकी परहेज़गार है, बड़े खुशू से नमाज पढ़ी। जब अकेले में पढ़ी तो जैसे मुर्गे ठूंग मारते हैं, वैसे ठूंगे मारी नमाज पढ़ता चला गया। लेकिन जब किसी के सामने नमाज पढ़ी तो बड़े इत्मीनान से, सुकून से अदा की, ताकि लोग मुझे मुत्तकी और परहेज़गार समझें। तो ये रियाकारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रियाकारी, थोड़ी सी भी रियाकारी अगर है, तो ये भी शिर्क खफ़ी है। यानी एक तो बड़ा शिर्क है, उससे छोटा शिर्क है, तो कम अज़ कम शिर्क खफ़ी का जो कम अज़ कम गुनाह है, गुनाह का दर्जा है, वो गुनाह कबीरा का दर्जा है। आप बुजुर्गों के पास बैठे, रूहानियत सीखें। हमारे बुजुर्गान दीन यहां तक फरमाते हैं, तसव्वुफ की किताबों के अंदर यह मसला लिखा हुआ है। यह मसला मैं फ़िक़्ह का नहीं, तसव्वुफ का बयान कर रहा हूं। हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में से एक लम्हे के लिए भी गैर हाजिर हो जाएं तो हम अपने आप को मुसलमान तसव्वुर नहीं करते। अल्लाह के प्यारों की जिंदगियां ऐसे होती हैं, तो वहां रियाकारी, वहां दिखलावा तो होता ही नहीं है। यानी हमारे बुजुर्गान दीन ने यह फरमाया है कि हम अगर एक लम्हे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से दूर हो जाएं, हम अपने आप को मुसलमान तसव्वुर नहीं करते। यानी मुसलमान वो है हकीकत के अंदर जो हर वक्त अपने आप को अल्लाह रसूल के सामने पेश रखे, अल्लाह रसूल के सामने हाजिर रखे, और जो हुक्म अल्लाह रसूल की तरफ से हो उसे कबूल करे। ये हकीकत में ईमान है, ये हकीकत में मोमिन है। लेकिन आजकल हमारे यहाँ, क्योंकि हम अपने बुजुर्गान दीन से आकर बैठकर दीन नहीं सीखते, हम उलमा के पास दीन सीखने के लिए नहीं जाते, तो हमारे अंदर एक बीमारी ऐसी रच चुकी है कि अगर पहली तो बात यह है कि आज हम नेकी करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो कभी कभार अगर कोई नेकी कर भी लेते हैं तो वो भी रियाकारी की नज़र हो जाती है। पहले तो हम नेकी करते ही नहीं है, अगर कर भी ली तो वो भी रियाकारी के भेंट चढ़ गई। क्यों? रियाकारी से नेकी का अजर सवाब नहीं है, उल्टा गुनाह खाते में लिखा जाता है। आज देखें हमारी कितनी नेकियां, रोजाना हम नेकियां करते हैं, लेकिन वो रियाकारी के नजर हो जाती है। इसलिए अपने आप को, अपनी नेकियों को, अपने हर एक अमल को, ये रूहानियत का ताल्लुक है कि अपने हर एक अमल को रियाकारी से महफूज करें, रियाकारी से पाक करें। आप कोई भी नेकी कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप माह रमज़ान मुक़द्दस के रोज़े रख रहे हैं, अगर आप माह रमज़ान मुक़द्दस के अंदर तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं, बाजमात नमाजें पढ़ रहे हैं, उसके अंदर नीयत ये होनी चाहिए मेरा रब राजी हो जाए, मेरा रब राजी हो जाए। ये नीयत ना हो
कि जी फ़लाँ कहीं अगर मैंने तरावी की नमाज ना पढ़ी तो फ़लाँ नाराज़ ना हो जाए, वो कहेगा कि यार ये आता नहीं नमाज़ पढ़ने के लिए, फ़लाँ जो मेरा दोस्त है या संगी है ये नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आता, किसी को राज़ी करने के लिए, तो फिर उसका कोई मकसद नहीं है उस नेकी का, उल्टा वो नेकी गुनाह बन जाती है। ये बात अगर हमारे जहन में बैठ जाए कि अगर हमने नेकी की रियाकारी की नीयत से, दिखलावे की नीयत से, तो वो हमारी नेकी नहीं है, वो गुनाह है। हाँ, अगर नेकी की अल्लाह की रज़ा की खातिर, तो वो नेकी हमारे लिए नेकी बनेगी और उस नेकी पर अजर भी मिलेगा, फिर हमें रूहानियत नसीब होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीला से हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला साहिब मज़ार के दराजात को बुलंद फरमाए, साहिब मज़ार की कब्र पर करोड़ रहमतों का नुज़ुल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सादात किराम का साया हम सब पर तादेर क़याम व दायम फरमाए। जितने भी सादात किराम बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह तबारक ताला इन बुज़ुर्गों का साया हम सब पर सलामत रखे। आमीन बिजाहिन नबील आमीन।